तो बच्चों रिलेटिव मोशन अपना चैप्टर चल रहा था। रिलेटिव मोशन में मैंने बेसिक्स तो आपको बता दिया था। आज हम लोग सीखेंगे कि ओवरटेकिंग वाले क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ओवरटेकिंग। तो लिखिए टॉपिक, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ओवरटेकिंग। क्वेश्चन बेस्ड ऑन ओवरटेकिंग। बिफोर गोइंग टू क्वेश्चन बेस्ड ऑन ओवरटेकिंग, आपने क्या क्या पढ़ा था इसके पहले? तो जनरल जब आप मोशन पढ़ रहे थे, पूरा डिटेल में जब आप मोशन पढ़ रहे थे बच्चों, उस टाइम आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाया गया था। क्या क्या पढ़ाया गया था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आपको तभी पढ़ाया गया था। अब रिलेटिव मोशन के केस में ये इक्वेशंस क्या हो जाएंगे? v रिलेटिव इक्वल्स टू u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इंटू t। सिमिलरली s रिलेटिव इक्वल्स टू u रिलेटिव इंटू t प्लस 1/2 इंटू a रिलेटिव इंटू t का स्क्वायर। एंड थर्ड वन विल बी v रिलेटिव का स्क्वायर इक्वल्स टू u रिलेटिव का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a रिलेटिव इंटू s रिलेटिव। ठीक है, तो अब सारे के सारे रिलेशन जो है कुछ इस ढंग से अपने चेंज होने वाले हैं। तो नोट कर लीजिए इतना। इसके बाद डायरेक्ट हम चलेंगे किस पे? ओवरटेकिंग के क्वेश्चंस पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों आज का लेक्चर, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। ओके, नोटेड और नोट हो गया हो तो रेज योर हैंड। संजीदा, नोट कर लिया आपने? सर कर रही हूँ। ओके ओके। ओके, रेज योर हैंड बच्चों अगर आपने नोट कर लिया तो। चलिए, तो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, we have two vehicles are running on road. This is A and another that is B. Wait, this is B. A is going with 20 meter per second and B is going with 10 meter per second. If separation between both these vehicles are 100 meter, separation is 100 meter, then find time after which A will overtake B। कितने देर के बाद जो है वो A B को ओवरटेक करे। ओके बच्चों, क्वेश्चन सबने लिख लिया? हाँ ना? फाइंड टाइम आफ्टर विच A will overtake B। ओके, आई होप सबने क्वेश्चन लिख लिया होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, रिलेटिव सेपरेशन दोनों का क्या है? एस रिलेटिव कितना है? रिलेटिव सेपरेशन कितना है? दोनों के बीच का रिलेटिव सेपरेशन है 100 मीटर। यू रिलेटिव कितना होगा? तो A is moving with 20 meter per second, B is moving with 10 meter per second, तो 20 minus 10 कर दीजिए, this will be equal to 10 meter per second is relative velocity या relative speed। and A रिलेटिव कितना होगा? A रिलेटिव यहाँ पे बच्चों कितना होगा? तो इसका भी एक्सेलरेशन 0 है, इसका भी एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ, यानी इसका भी एक्सेलरेशन 0 है, इसका भी एक्सेलरेशन 0 है, means A relative is 0। so here we can write A relative equals to 0। so we have to cover relative distance of 100 meter with 10 meter per second। then if acceleration is 0, then how much time will these vehicles take? अपने को ये फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या है रिलेशन? क्या होता है? रिलेशन होता है s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव मोशन इस वाले रिलेशन को लिखना तो क्या होगा? s रिलेटिव इक्वल्स टू u रिलेटिव इंटू t प्लस 1/2 इंटू a रिलेटिव इंटू t का स्क्वायर।
तो एस रिलेटिव कितना है 100 है, यू रिलेटिव कितना था 10, टाइम अपने को फाइंड करना चाहिए था 1/2 इंटू ए रिलेटिव कितना था 0 इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे बच्चों तो अपने को टाइम का वैल्यू कितना आएगा, टाइम विल बी इक्वल टू 10 सेकेंड। ऑल क्लियर, यस और नो? आना एवरीवन, Yes, sir. so note it down. नोट करने के बाद रेज योर हैंड, फिर अगले क्वेश्चन चलेंगे। ओके वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से सीखिएगा तो ये बहुत कुछ सिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी हैव टू व्हीकल्स, दिस इज ए एंड दिस इज बी। A and B, both are moving on highway. A is moving with 10 meter, A is moving with 20 meter per second, 20 meter per second, and B is moving with 10 meter per second. Acceleration of A is 3 meter per second square. Acceleration of A is 3 meter per second square in this direction, and acceleration of B is minus 3 meter per second square. यानी बी का जो एक्सेलरेशन है बच्चों -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, पीछे की तरफ, क्योंकि हम लोग को क्या लेना है, ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है और ये वाला डायरेक्शन क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो अगर एक्सेलरेशन इसका नेगेटिव है मतलब इसका एक्सेलरेशन कहां है, पीछे की तरफ। दिस इज बी। इफ सेपरेशन बिटवीन बोथ व्हीकल्स इज 100 मीटर, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है बच्चों, 100 मीटर है। देन फाइंड टाइम टेकन बाय ए टू ओवरटेक बी। ए जो है वो बी को कितने देर में ओवरटेक कर लेगा, ये अपने को फाइंड करना है। ओके, तो चलिए जरा ट्राई कीजिए आप लोग, मैं बताता हूं। क्या करेंगे बच्चों, इसमें सब कुछ रिलेटिव काम करना है। तो पहले बात कर लेते हैं किसकी, एस रिलेटिव की। एस रिलेटिव कितना हो जाएगा, रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन बोथ व्हीकल्स कितना हो जाएगा, तो एस रिलेटिव विल बी इक्वल टू, इन दोनों के बीच का रिलेटिव सेपरेशन कितना है बच्चों, 100 मीटर। सेकेंड बात करेंगे किसका, वेलोसिटी रिलेटिव का, वी रिलेटिव का। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। मैं बताया था ना, रिलेटिव में क्या करते हैं, बाद वाले को माइनस करते हैं पहले वाले में से। 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। एंड ए रिलेटिव कितना हो जाएगा, तो ए रिलेटिव विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, फर्स्ट का एक्सेलरेशन कितना है 3 मीटर पर सेकंड और सेकंड का कितना है -3 मीटर पर सेकंड। रिलेटिव में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो 3 माइनस -3 दिस विल बी इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है सबको, हाँ या ना एवरीवन? सही बच्चे बताएंगे हाँ या ना? ओके वेरी गुड। अब देखिए इसको कैसे सोल्व किया जाएगा, तो आगे चलते हैं। अब सोल्व करने के लिए क्या आपने करना पड़ेगा कि s विल बी इक्वल टू ut प्लस 1/2 इंटू AT स्क्वायर। तो s का वैल्यू कितना है बच्चों, s का वैल्यू है बच्चों 100। दिस विल बी इक्वल टू u का वैल्यू कितना है, u रिलेटिव कितना था, u रिलेटिव था 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 टाइम अपने को फाइंड करना है प्लस 1/2 इंटू ए रिलेटिव इज 6 इंटू टी स्क्वायर। ये अपने पास एक रिलेशन आ रहा है। अब इस रिलेशन को सोल्व करना है, कैसे सोल्व करेंगे, तो हर तरफ 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 200 इज इक्वल टू 10t प्लस 6t स्क्वायर, और यू कैन राइट इट एज 6t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 200 इक्वल टू 0। एवरीवन हाँ या ना? यहां तक सबको क्लियर है क्या? ओके वेरी गुड। अब देखिए अगर ये रिलेशन बच्चों अपने पास आ गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसका रूट्स क्या होगा, ये क्या है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों मैं आपको पढ़ाया था कि मान लीजिए कोई इक्वेशन है ax² प्लस bx
प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसका जो रूट होता है उसमें x का वैल्यू कितना होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये रिलेशन होता है इसके रूट का। ठीक है, तो ये रिलेशन मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब इस रिलेशन का यूज करके यहाँ पे अपने को इसका रूट निकालना है, एक्स टी का वैल्यू निकालना है। तो टी का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये वाला क्वाड्रेटिक एक्स के टर्म में था, ये वाला किसके टर्म में, टी के टर्म में। तो माइनस बी का वैल्यू कितना है 10 है, तो माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, बी स्क्वायर बी का वैल्यू कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, ए इज 6 एंड सी कितना है, सी इज माइनस 200 बाई 2a बाई 2 इंटू ए का वैल्यू बच्चों कितना है, ए का वैल्यू है 6। So this will be equal to how much, minus 10 plus minus under root 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और माइनस माइनस हो गया प्लस 6 4 जा 24, 24 इंटू 4 2 कितना हो जाएगा 48, 4800 डिवाइडेड बाई 12। इसको और सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस 100 एंड 1 4800 कितना हो जाएगा 4900 4900 डिवाइड बाई 12। और फाइनली अपना आंसर कितना जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस, इसको हम कितना लिख सकते हैं 4900 को कितना लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 10, इज इट और नॉट, डिवाइड बाई 12। एवरीवन 7 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 10, तो 7 और 7 अंडर रूट है तो इसमें से एक 7 बाहर आ जाएगा और 10 10 में से एक 10 बाहर आ जाएगा, दिस विल बी माइनस 10 प्लस माइनस 7 इंटू 10 कितना हो जाएगा 70 बाई 12। और अब देखो यहाँ पे आपके पास दो वैल्यू आएगा, एक बार जब प्लस वाला कंसीडर करेंगे तो माइनस 10 प्लस 70 बाई 12 और माइनस वाला कंसीडर करेंगे तो माइनस 10 माइनस 70 बाई 12, तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 60 बाई 12 और ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 80 बाई 12। तो हम लोग कौन सा लेंगे 12 × 60, दिस विल बी इक्वल टू 5 सेकंड। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको नेग्लेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट करेंगे। तो टाइम कितना लगेगा 5 सेकंड में हम लोग इसको ओवरटेक करेंगे। ओके ईसा आ गई तुम, ईसा सर आप थोड़ा ऊपर ले सकते हैं। ओके ओके ले रहा हूँ। ये बताइए बच्चों आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में, अच्छा कहाँ थी तुम, अभी ज्वाइन की हो क्या? सर मेरा नेट बहुत स्लो था, खत्म हो गया था, तो एक बार यहाँ आती थी और एक बार खुद ब खुद वो ग्रुप से निकाल देते थे, फिर खुद ब खुद लाते थे, फिर ग्रुप से निकाल देते थे, तो मैंने रिचार्ज करवा लिया, फिर से यहाँ आ गई, अभी ठीक है। ओके ओके, तो चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया क्या, कैसे इसमें हम लोग वर्क किए हैं? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। सर मुझे तो रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। हाँ आपको रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, अभी 2 लेक्चर का मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, लास्ट लेक्चर कभी नहीं भेजा हूँ। सही बच्चे बता देंगे हाँ या ना, ये क्लियर है ना आप लोगों को? सर थोड़ा नीचे ले जाइए। ओके ले लेते हैं। संजीदा, ओके वेरी गुड। एब्रोकांति, अर्नोल दीवान, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे, अगला क्वेश्चन अपना वेट कर रहा है। ओके अब चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई होप सबने लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी आर हैविंग 2 cars, दिस इज कार ए, this is car B, car A is moving with 20 meter per second and car B is moving with 10 meter per second.
both in same direction. Acceleration separation between both car is 100 meter. Separation between both car is 100 meter. Now question is find magnitude of retardation of car A to avoid collision. Find magnitude of a retardation of car A to avoid collision. कोलिजन अवॉइड करने के लिए कार ए का रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा अपने को ये फाइंड करना है। ओके बच्चों, तो पहले क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नोट हो जाएगा, उसके बाद रेज योर हैंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत कुछ अपने को सिखाएगा। ओके एवरीवन, नोटेड, वेरी गुड। ओके, तो चलिए देखिए, अब देखो आगे वाला जो कार है ये तो स्लो चल रहा है। जैसे मान लो कि हाईवे पे दो कार ऐसे चल रहे हैं, एक ही लेन पे दो कार है, आगे वाला 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है, पीछे वाला 20 मीटर पर सेकंड चल रहा है। तो अगर ऐसा हुआ कि मतलब अगर ये दोनों इसी स्पीड से चलते रहेंगे, धीरे धीरे आगे जाते जाएगा और इससे जाके टकरा जाएगा। लेकिन अब बोल रहा है क्या कि ये कितना से डी एक्सेलरेट करे, कार ए जो है वो कितना से डी एक्सेलरेट करे ताकि इन दोनों में से कोलिजन नहीं हो पाए। अब बच्चों अगर दो व्हीकल की हम बात करते हैं तो दो व्हीकल में कोलिजन कब नहीं होगा? ये मान लो ए है और ये बी है, दोनों इधर जा रहे हैं, तो दोनों में कोलिजन कब नहीं होगा? जब दोनों का वेलोसिटी सेम हो। क्लियर? हाँ या ना? अगर ए और बी दोनों सेम वेलोसिटी चलेंगे तो दोनों कोलाइड नहीं करेंगे ना बच्चों। क्लियर है क्या ये? यस सर। इतने देर में जितना आगे ए बढ़ेगा उतना ही आगे ए भी बढ़ेगा, तो बार बार उतना ही डिस्टेंस ए पीछे रहेगा। या फिर ए जो है वो उसका वेलोसिटी बी से कम हो। अगर ए का वेलोसिटी कैसे भी बी से ज्यादा हो गया तो कोलिजन होना ही है। तो फॉर टू अवॉइड कोलिजन वेलोसिटी ऑफ ए आइदर शुड बी आइदर लेस देन बी और दिस शुड बी ऑल इक्वल टू बी। या तो बी के इक्वल उसका वेलोसिटी होना चाहिए या फिर बी से कम उसका वेलोसिटी होना चाहिए। अब अपने को यही वाला पहलू फाइंड करना है कि ए का कितना डी एक्सेलरेशन होगा ताकि ये इससे कोलाइड नहीं। तो चाहे जो भी हो जाए बच्चों, इनके बीच का गैप कितना है? इनके बीच का गैप है बच्चों 100 मीटर। ये 100 मीटर कवर करने से पहले ए का जो वेलोसिटी है दिस शुड बी लेस देन 10 मीटर पर सेकंड, ऐसे एक नॉर्मल वे में बात करें तो। और दूसरा, अगर बच्चों मैं बोल रहा हूं कि दो कार हैं, एक है ए दूसरा है बी, दोनों का वेलोसिटी v है, तो दोनों डेफिनेटली कोलाइड तो नहीं करेंगे। क्लियर है ये? हाँ ना सही बच्चे बताएंगे। दोनों का वेलोसिटी सेम रहेगा, दोनों कोलाइड नहीं करेंगे बच्चों। यहां पे ए और बी कोलाइड करेंगे या नहीं करेंगे? जितने लोगों को लगता है कि कोलाइड नहीं करेंगे रेज योर हैंड। वेरी गुड अनमोल। बाकी लोग का क्या मानना है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड गुड। ठीक है, दोनों का वेलोसिटी सेम है इसलिए दोनों कोलाइड नहीं करेंगे। अब बच्चों मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी बताइए यहाँ पे कितना होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना आएगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? यस ये वैल्यू कितना सर। है? ये 10 आएगा। 10 कैसे आएगा? ये वीए यहाँ पे इस वाले पार्ट में बात करें, क्वेश्चन में मत जाइए, यहाँ पे बस देखिए, इस वाले पार्ट में बात कीजिए। यहाँ पे ए और बी के लिए, ए और बी के लिए ये सर 10 आएगा। हो तुम यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में नहीं देखो, ये जो एक्स्ट्रा मैं आपको यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ बॉक्स के अंदर, इस वाले में बताना है। ये है अच्छा ए, हाँ, ये है बी। ए का वेलोसिटी कितना है? ये कितना है?
v है और b का वेलोसिटी कितना है? v है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? v 0। माइनस v क्या होगा? 0 होगा ना। अरे बच्चों 2 माइनस 2 क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, ओ प्यारे बच्चों, देश का सारा जिम्मेवारी आप ही लोग के ऊपर है, ऐसा मत किया कीजिए। 2 माइनस 2 क्या होता है? बोलो। सर 0। 1 माइनस 1 क्या होता है? सर 0। x माइनस x क्या होता है? 0। तो v माइनस v क्या होगा? 0। सिंपल तो है ये। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर दो ऑब्जेक्ट कोलाइड नहीं करेंगे, इसके लिए एक कंडीशन क्या है कि दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए, और अगर दोनों का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहा तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। यानी कैसे भी करके जब तक ये सेपरेशन 100 मीटर का है, एस रिलेटिव कितना है? एस रिलेटिव है कितना? 100 मीटर। यू रिलेटिव कितना है? इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा? 20 माइनस 10, 10 मीटर पर सेकेंड। एंड फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी कितना चाहिए? v रिलेटिव कितना चाहिए? 0 चाहिए। क्योंकि अगर v रिलेटिव दोनों के बीच का बच्चों 0 हो गया, मतलब दोनों कोलाइड नहीं करेंगे। गेटिंग और नॉट एवरीवन, हाँ या ना? यस सर। ओके ठीक है संजीता, संजीता आपका एग्जाम है तो आप जा सकती हैं, वीडियो का नोट्स बना लीजिएगा। तो अपने पास ये रिलेशन आ गया। सही बच्चे बता दें, ये क्लियर है क्या सबको? ये फाइनल वेलोसिटी, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी 0 मैंने क्यों लिया? बच्चों, ओ बच्चों, प्यारे बच्चों, बताते चलो, ये क्लियर हुआ सबको कि इनिशियल वेलोसिटी जो है रिलेटिव 10 मीटर पर सेकंड लिया हूं, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड लिया हूं। ओके वेरी गुड। अब देखो, आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के पास गए, पूछे हे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप क्या हैं? तो वो क्या बताया? वो बोला मैं हूं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बहुत बढ़िया। रिलेटिव के लिए काम करेंगे तो रिलेटिव में क्या हो जाएगा? v रिलेटिव का स्क्वायर इक्वल टू यू रिलेटिव का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए रिलेटिव इंटू एस रिलेटिव। चलिए वैल्यूज रखते हैं। v रिलेटिव तुम कितना हो? ये बोला मैं 0 हूं। बहुत बढ़िया। ए रिलेटिव तुम कितना हो? वो बोला मैं 10 हूं। क्या बात है? इंटू 2 ए रिलेटिव फाइंड करना है। एस रिलेटिव कितना है? एस रिलेटिव है 100। चलिए वर्क करते हैं, चलिए करते हैं वर्क। सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? -100 इज इक्वल टू 200 इंटू ए रिलेटिव। 0 से 0 कैंसिल हो गया। सो दिस इंप्लाइज ए रिलेटिव इक्वल टू -1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब ये क्या आया बच्चों? रिलेटिव एक्सेलरेशन आया। अब ये रिलेटिव एक्सेलरेशन आया तो अपने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ए का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? यानी बी को तो कुछ भी एक्सेलरेशन ये लोग नहीं देने वाले हैं, यानी एक्सेलरेशन ऑफ बी हमेशा क्या रहने वाला है? 0 रहने वाला है। अगर एक्सेलरेशन ऑफ बी 0 रहने वाला है तो जो वैल्यू ये आया है किसका आ गया? ये एक्सेलरेशन ऑफ ए ही आया है ना। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। एक्सेलरेशन ऑफ बी हमेशा 0 था, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू -1/2। देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना आ गया? -1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड नेगेटिव साइन ऑफ एक्सेलरेशन इज शोइंग दैट हिज एक्सेलरेशन शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी ये डी एक्सेलरेशन है। तो 0.5 माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर एवरीवन? हाँ ना? अच्छे बच्चे बताएंगे हाँ या ना, यस और नो? सारे बच्चे अच्छे हैं? यस सर। ओके वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन में चले जाए अब। सर एक सेकेंड। ओके ओके लिख लीजिए।
नोटेड? बता दीजिएगा बच्चों, नोट हुआ कि नहीं? ओके, वेरी गुड। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये है बच्चों A, दिस इज A एंड दिस इज B। B, A का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। A का वेलोसिटी कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। और इसका एक्सेलरेशन कितना है? इसका एक्सेलरेशन है 0। B का इनिशियल वेलोसिटी है 0 और B का जो एक्सेलरेशन है वो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है 50 मीटर। सेपरेशन बिटवीन बोथ व्हीकल इज 50 मीटर। देन फाइंड टाइम ऑफ ओवरटेकिंग। क्वेश्चन इज फाइंड टाइम ऑफ ओवरटेकिंग। फाइंड टाइम ऑफ ओवरटेकिंग। चलिए सोचिए और बताइए। क्या किया जाएगा बच्चों? ओवरटेक करना है ना, इन दोनों के बीच का रिलेटिव सेपरेशन कितना है? 50 मीटर। यू रिलेटिव कितना है? इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितना है? तो ये है 10 मीटर पर सेकंड, ये है 0 मीटर पर सेकंड। तो यू रिलेटिव हो गया 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 10 माइनस 0 क्या होगा? 10 ही होगा। फिर वी रिलेटिव के बारे में नहीं सोचिए, वी रिलेटिव के बारे में आपको वर्क नहीं करना है। अब अपने से क्या पूछ रहा है? इस दोनों को ओवरटेक करना है। अगर इसे ओवरटेक करना है तो कितना टाइम लगेगा? टाइम अपने से पूछ रहा है। ए रिलेटिव की अगर बच्चों बात करेंगे तो ए रिलेटिव कितना है? सब कुछ ए के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ए के रेस्पेक्ट में जब सब कुछ कर रहे हैं तो यहाँ पे ए रिलेटिव कितना होगा? ए का वेलोसिटी, ए का एक्सेलरेशन 0 और बी का एक्सेलरेशन कितना है? 1, यानी ए रिलेटिव इक्वल्स टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है सबको? हाँ या ना? यस सर। अब ये तीनों टर्म अपने को मिल गया। अब s इज इक्वल टू क्या होता है? s बोला मैं होता हूँ ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। हम बोले बहुत बढ़िया। चलिए अब आपका यूज करते हैं। s का वैल्यू कितना है? 50। u का वैल्यू कितना है? 10। टाइम तो अपने को फाइंड करना है, प्लस 1/2 a रिलेटिव इज -1 इंटू t का स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू, चलो 2 से सब जगह मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 इक्वल्स टू 20t माइनस t स्क्वायर। एवरीवन, सो दिस इंप्लाइज 20t माइनस टी स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ये अपना एक रिलेशन आया। बताएंगे बच्चे हाँ या ना? सही तो ऐसा लिख लीजिए कि टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 100 इज इक्वल टू 0। एवरीवन? यस सर। तो ये अपने पास ये रिलेशन आ गया। अब ये कौन सा इक्वेशन है? दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्या है? या तो है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था कि कोई भी इक्वेशन इस टर्म का है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इस टर्म का कोई भी इक्वेशन होता है तो उसमें x का जो वैल्यू होता है वो होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ पे x वेरिएबल था, यहाँ पे t वेरिएबल है, तो यहाँ पे t का वैल्यू कितना होगा? t का वैल्यू होगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। जो स्क्वायर वाले टर्म के साथ होता है वो a होता है, जो पावर 1 वाले टर्म के साथ होता है वो b होता है, और थर्ड वाला जो पॉइंट होता है कांस्टेंट होता है उसको c बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू यहाँ पे -20। बोलिए सर t² माइनस 20t प्लस 10। सर आपने इसको साइन क्यों बदल दिया सर? आगे तो वो था माइनस साइन पे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। माइनस साइन पे भी करते तो वही आंसर आता। ओके सर। ओके, तो t का वैल्यू चाहिए तो -b करेंगे तो -20 ऑलरेडी है b का वैल्यू, तो माइनस ऑफ -20 प्लस माइनस √b²। b का वैल्यू -20 है तो -20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है? a जो x² के साथ था वो a होगा, यहाँ पे t² के साथ जो होगा वो a होगा, तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 है। ठीक है, और c का वैल्यू कितना है? तो c का वैल्यू है बच्चों 100।
डिवाइडेड बाई 2a, तो डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 1। ओके आगे चलते हैं, ये कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज t इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 20 प्लस माइनस दिस विल बी अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 400, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 400 बाई 2, और फर्दर इसको आगे लेके चलेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0 बाई 2 और इट इज इक्वल टू 10 सेकेंड। बता देंगे बच्चे हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो ये कुछ रिलेटिव Yes. मोशन के वन डायमेंशनल रिलेटिव मोशन में कुछ क्वेश्चंस थे। मेरे ख्याल से सबको ये क्लियर हो गया होगा, अगर डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं दोबारा। आगे चले, यस सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखिएगा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, नेक्स्ट टॉपिक इज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ओवरटेकिंग अंडर ग्रेविटी, ओवरटेकिंग अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंदर जो ओवरटेकिंग होता है उस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके बच्चों, अब देखो बच्चों यहां पे याद रखिएगा, अगर रिलेटिव मोशन दो ऑब्जेक्ट का हम स्टडी कर रहे हैं और दोनों अंडर ग्रेविटी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने ऊपर फेंका, दिस इज ए, और ये बी ऑब्जेक्ट है, इसको भी हमने ऊपर फेंका, दिस इज बी, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी जो होगा वो कितना होगा, तो ए का एक्सेलरेशन भी नीचे जी है और बी का एक्सेलरेशन भी नीचे जी है, तो दिस विल बी इक्वल टू जी माइनस जी, कितना हो जाएगा 0। ठीक है, ये एक तीसरा ऑब्जेक्ट है सी, इसको हमने नीचे फेंका है, तो इसका भी एक्सेलरेशन नीचे कितना है 0 है, नीचे नीचे की तरफ जी है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए अगर आप चेक कीजिएगा तो एक्सेलरेशन ऑफ सी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो ये कितना हो जाएगा जी माइनस जी, ये भी क्या हो जाएगा 0। किसी का भी किसी के रेस्पेक्ट में आप चेक कीजिएगा एक्सेलरेशन कितना आएगा 0 आएगा। अगर दो ऑब्जेक्ट वर्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं अंडर ग्रेविटी, देन उस सिचुएशन में रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे नोट लिखिएगा, नोट, रुक जाइए लिखिए नोट NOTE, नोट लिखिएगा, द रिलेटिव एक्सेलरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, द रिलेटिव एक्सेलरेशन, द रिलेटिव acceleration between two objects under gravity is always 0. The relative acceleration of two objects under gravity is always 0. अगर दो ऑब्जेक्ट बच्चों रिलेटिव ग्रेविटी के अंदर मूव कर रहे हैं वर्टिकली, तो उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, हमेशा 0 होगा। सबने नोट कर लिया क्या? ओके यस सर। चलिए एकदम आसान से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज, मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हाइट जो है बच्चों वो है 20 मीटर, दिस इज अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, और इसके छत पर से एक ऑब्जेक्ट को नीचे थ्रो किया गया है विथ 40 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए बी है, इसको नीचे थ्रो किया गया कितना से, 40 मीटर पर सेकेंड से, और दूसरे ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया गया है विथ 20 मीटर पर सेकेंड, इसको भी चलो ऊपर ले लिए कितना 40 मीटर पर सेकेंड से। एक मिनट रुक जाइए, वैल्यू थोड़ा चेंज करने दीजिए। पहले ऑब्जेक्ट को मान लीजिए नीचे थ्रो किया गया है 10 मीटर पर सेकेंड से, और दूसरे ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया गया है कितना से, 40 मीटर पर सेकेंड से, दिस इज ए, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट क्या है, बी। क्वेश्चन इज फाइंड लोकेशन एंड टाइम वेयर ओवरटेकिंग विल टेक प्लेस। फाइंड लोकेशन एंड टाइम वेयर ओवरटेकिंग will take place। किस जगह पे किस प्लेस पे ओवरटेकिंग होगा ये अपने को फाइंड करना है। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए, या मैं सॉल्व करता हूं, वेट कीजिए। चलिए देखिए, सब क्वेश्चन नोट कर लेना है पहले, क्वेश्चन नोट करने के बाद रेज होते हैं, मुझे ज्यादा टाइम नहीं है सो मैं सॉल्व करूंगा इस वाले क्वेश्चन। सबका क्वेश्चन नोट हो गया हो तो रेज योर हैंड। चलिए यहां पे बच्चों दो ऑब्जेक्ट है ए और बी,
दो ऑब्जेक्ट है ए और बी। मान लीजिए कि ए जो है, ए यहां से मूव करके यहां आया होगा और बी यहां से मूव करके यहां पे आया होगा और यहां पे दोनों ओवरटेक करेंगे। तो इस टाइम में दोनों मिलके कितना डिस्टेंस कवर कर लिए हैं? 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिए हैं। तो एस रिलेटिव टोटल कितना कवर करना है? 20 मीटर। क्लियर है ये? एवरीवन हाँ या ना? बच्चों यू रिलेटिव यहाँ पे Yes, कितना हो sir. जाएगा? यू रिलेटिव कितना हो जाएगा यहाँ पे? यू रिलेटिव बच्चों कितना हो जाएगा? तो यू रिलेटिव हो जाएगा, ये है 10 मीटर पर सेकंड, ये है 40 मीटर पर सेकंड। तो याद कीजिए अपोजिट साइड में अगर दो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो उनका रिलेटिव मोशन क्या होता है? ऐड हो जाता है। मान लो ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये मूव कर रहा है 40 मीटर पर सेकंड से, तो 10 माइनस -40 लिखते हैं ना, तो कितना हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा। वैसे ये दोनों क्या कर रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना बच्चों, हाँ या ना? यस सर। तो कितना हो जाएगा? Yes, sir. Opposite side. 40 minus 10, so this will be equal to 50 meter per second. This is their relative velocity. Okay? अपने को रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना था। अब रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? तो g माइनस जी, दोनों का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा तो ये होगा 0। अब s अपने पास है, u है, एक्सेलरेशन 0 है, तो यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे? s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at²। ये वाला टर्म अगर यूज करेंगे तो एस रिलेटिव तुम कितना हो? ये बोला मैं हूं 50, बहुत बढ़िया। यू रिलेटिव तुम कितना हो? यू रिलेटिव बोला मैं हूं 50, यू रिलेटिव कितना है? ये भी है 50। एक मिनट, एस रिलेटिव बच्चों 20 है ना? 20 है। ओके, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 20, दिस इज इक्वल टू 20 इक्वल्स टू 50t प्लस 1/2 इनटू एक्सेलरेशन रिलेटिव इज 0 इनटू t²। चलिए इसको सिंपल है, सोल्व कर लेते हैं। तो 20 इज इक्वल टू 50t, 0 से 0 का झगड़ा, this implies t will be equal to 2/5 second, means 0.4 second। 0.4 सेकंड में दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को हिट कर देंगे। क्लियर है ये एवरीवन? Yes, sir. अब सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन पे आते हैं। पहला पार्ट क्या था? पहला पार्ट था लोकेशन, सेकेंड पार्ट था टाइम। तो टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे कहां पे वो लोग एक दूसरे को हिट करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं क्या? पोजीशन ऑफ ओवरटेकिंग। पोजीशन ऑफ ओवरटेकिंग। तो अब आप किसी एक ही ऑब्जेक्ट के लिए बच्चों वर्क कीजिए। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं इसके लिए, अगर ए की बात करें तो ए जो था वो ऊपर थ्रो किया गया था, कितना से? तो ए को ऊपर थ्रो किया गया था कितना से? 40 मीटर पर सेकंड से। ए का एक्सेलरेशन नीचे कितना था? जी। और ए को कितना ऊपर जाना है अपने को ये फाइंड करना है। ए किस हाइट पे जाएगा अपने को ये फाइंड करना है। और टाइम का वैल्यू कितना है? टाइम का वैल्यू है कितना था बच्चों? 0.4 सेकेंड। तो s इज इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस 1/2 at²। ये वाला यूज करते हैं। s अपने को फाइंड करना है, u कितना है? 40, टाइम इज 0.4 सेकेंड प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना है? -10, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है इसलिए उसको -10 ले लिए, और इनटू t का स्क्वायर मींस 0.4 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 का 16 प्लस 16 माइनस हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? 0.16/2, 0.08 इंटू 10, 0.08 इंटू 10, 0.8। यही आएगा ना बच्चा लोग? हाँ या ना? कुछ गलती हुआ है क्या? यहाँ पे गलती हुआ है, 0.10। चलिए एकदम सही इसको हम बोल सकते हैं। ये पॉइंट नीचे 10 आ गया, 0 कैंसिल चल रहा है। ओके, तो बच्चों ये अपना रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन को सोल्व कर लीजिए। कितना आ जाएगा? 16 माइनस 0.8 इक्वल टू 15.2 मीटर। यानी ग्राउंड से 15.2 मीटर पे दोनों ऑब्जेक्ट क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। एवरीवन हाँ या ना? क्लियर है क्या ये क्वेश्चन?